चलिए तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका लेखक कौन है? जॉन डन। इसका लेखक कौन है? जॉन डन। इसका लेखक है जॉन डन। और इसमें हम एक एक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। जॉन डन जो है अपने आप को स्वीटेस्ट लव में कौन सा नंबर और कौन सा पर्सन में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। द फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। चलिए तब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है कैसा पोएम है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है लव पोएम है। कैसा पोएम है? लव पोएम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जॉन डन इज़ वेल नोन फॉर हिज। जॉन डन कौन कौन सा किताब लिखे थे? तो जॉन डन जो है सबसे पहले सॉन्ग एंड सोनेट्स ये भी लिखे थे, सटायर्स भी लिखे थे, सरमन्स भी लिखे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। जो पोएम में DYE है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है टू डाई, मतलब मर जाना। टू डाई मतलब मर जाना। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। स्वीटेस्ट लव में शेक्सपियर्स का कंपेयर किसके तरह से किया गया है? देखिए तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, शेक्सपियर का तुलना जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कौन से किताब से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट पोएम जो है उसको कौन लिखे हैं, कौन कंपोज किए हैं? तो आप लोग सब जानते हैं कौन लिखे हैं? जॉन डन। कौन लिखे हैं? जॉन डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 7th नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन वाज पियोनियर ऑफ। जॉन डन जो पोएट लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे पहले जानेंगे कैसा पोएम है? तो मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है? मेटाफिजिकल। अब लिखे कौन है? जॉन डन। तो जॉन डन कैसा पोएट होंगे? तो जॉन डन होंगे मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है क्या है? सोनेट है, ओड है, लिरिक है, बैलेड है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए लिरिक। ए गीत है। क्या है? लिरिक मतलब होता है गीत। 9th नंबर क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पोएट जो हैं जॉन डन, वो किसको सूचित करते हैं? किससे बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं? तो अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है? एना मोर। पत्नी का नाम क्या है? एना मोर। इसी के बारे में इसमें पढ़ना ना, उसी से बातचीत करें। तो डॉन्स वाइफ, जॉन डन्स वाइफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन। अब आप लोग सब जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो पोएट कह रहे हैं कि हम तुमसे कुछ समय के लिए दूर जा रहे हैं, तो कैसा ट्रिप था? कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉयज की नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल ट्रिप, ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम। जॉन डन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो जॉन डन, अभी सब बार बार आ रहा है वही जॉन डन। आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन लिखे? जॉन डन लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। अब जो पोएट है जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ये बोल रहे हैं कि अपने प्रेमिका बिलव्ड से क्या हो चुके हैं? टायर्ड ऑफ, थक चुके हैं, एंग्री विथ, गुस्से हैं, सैड फॉर, मुझसे नाराज है, हैप्पी फॉर, मतलब अपने बिलव्ड से क्या हो, थक चुके हैं इसलिए जा रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, टायर्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। अब जो होता है, जॉन डन जो हैं अपनी वाइफ एना मोर को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ घूमने के लिए जा रहे थे? तो जा रहे थे जर्मनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जॉन डन थिंग्स दैट इज सर्टेन, देखिए यहाँ पे दैट 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे होगा दैट इज सर्टेन। जॉर्डन बताते हैं कि क्या निश्चित है, क्या निश्चित है। तो आप लोग बताइए तो क्या निश्चित है, डेथ, वर्क, लाइफ, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, मृत्यु जो है निश्चित है, किसी भी मानव का मृत्यु निश्चित है। जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑन हिज, जॉन डन जो है दूर घूमना जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने बिलव से क्या थक चुके हैं कि नहीं थक चुके? नहीं थक चुके। तो किससे नहीं थक चुके हैं? मदर से, फादर से, बिलव से, किस सिस्टर के? आंसर क्या हो जाएगा सी, बिलव से, मतलब अपनी प्रेमिका एना मोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोइट इज बेटर दैन द पोइट जो है लेखक जॉर्डन कहते हैं कि हम किससे अच्छा रहेंगे? तो सन से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? सन से, कि जो सन है कल रात गया था, उसके पास कोई आशा नहीं, होपलेस है, तभी वो आज वापस चला आया। उसी तरह मेरा भी ट्रिप होगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप होगा। तो वो बताते हैं अपना कंपेयर किससे करते हैं? तो सन से करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉन डन फील्स दैट अ वेरी इज होपलेस, जॉन डन सोचते हैं कि आज क्या एकदम आशाहीन हो गया है। तो कौन आशाहीन हो गया? एनिमल, गोट, बर्ड की मैन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैन। क्या हो जाएगा? मैन। यहाँ अगला क्वेश्चन है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अ मेटाफिजिकल पोएट। अभी आप लोग को जस्ट बताए थे कि जॉन डन जो है, सॉरी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो जो है मेटाफिजिकल पोएम है। कैसा पोएम है? मेटाफिजिकल पोएम। और इसको लिखे कौन है? जॉन डन। तो जॉन डन कैसा पोएट हो जाएंगे? मेटाफिजिकल पोएट। आंसर क्या हो जाएगा? ए, जॉन डन। आंसर क्या होगा? जॉन डन। 19 नंबर क्वेश्चन है, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है अपना मृत्यु को स्वीकार करता है, अच्छा से स्वीकार करता है? तो यहाँ पर लेखक कौन है? जॉन डन। वही बोलते हैं कि हमारा मृत्यु भी आएगा, तो उससे भी उसका भी समय है, वो भी एक दिन आएगा। तो जॉन डन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जॉन डन बोल रहे हैं कि जो सूर्य है पिछली रात क्या हुआ था? डूबा था, लेकिन आज सुबह फिर आया था। यहाँ पे बात क्या है? द सन सेटिंग, माने पिछली रात क्या हुआ था? पिछला रात का क्या होगा? यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेसिक इंग्लिश अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज हम यहीं तक करते हैं, और इसी तरह आपका रोज़ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन बाय लाइन क्लियर करके बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।